हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना सच्चा टेक बार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा कि क्या आप जाना चाहेंगे एक मैकबुक की तरफ या फिर विंडोज लैपटॉप की तरफ। 5 ऐसी सिंपल सी पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बिहाव पर आप 100% ये फैसला कर पाएंगे कि क्या आपको चाहिए मैकबुक या विंडोज लैपटॉप। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो ज्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। पॉइंट नंबर 1, आपकी खुद की चॉइस। कि आपकी चॉइस क्या है। अगर कि आपने अपने माइंड में ये बात बिठा ली है कि मुझे मैकबुक चाहिए या फिर मुझे विंडोज ही चाहिए, आपके पास एंड्रॉयड सिस्टम है और सेटअप है, या फिर आपके पास एप्पल यानी आईफोन वगैरह का सेटअप है और सिस्टम है, आप अपना इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, XYZ जो कुछ भी है, लेकिन आपने अपनी चॉइस अपने माइंड में एक तरह से बिठा ली है। आपने अपने माइंड में एक चीज़ कैप्चर कर चुके हैं कि मुझे मैकबुक चाहिए या विंडोज़ चाहिए। तो जो खुद आपकी चॉइस है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो आप अपनी चॉइस की तरफ जाए, आगे वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ठहरिए, हो सकता है आपको आगे बताने जाने वाली 4 पॉइंट्स आपका माइंड चेंज कर दें और आप गलत फैसला करने से बच जाएं। तो पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, आपकी बजट। दोस्तों, आपकी बजट आपको एक लैपटॉप परचेज करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पास बजट इशू है तो सिंपल सी बात है, मैकबुक आपके लिए नहीं है। आपको कम बजट में एक विंडोज़ बेस्ट लैपटॉप मिल जाएगा जिसको आगे चलकर आप आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड कर सकते हैं। उसकी रैम रोम का इशू अपग्रेड कर सकते हैं। अगर कहीं से वो टूट जाता है, कोई इसका ट्रैक पैड टूट जाता है, कीबोर्ड का इशू हो जाता है, पैनल का इशू हो जाता है, तो वो आराम से आप कम पैसों में फिक्स कर सकते हैं। मतलब कि अगर बजट इशू है तो आप सीधा सीधा जाएं विंडोज़ लैपटॉप की तरफ। थर्ड पॉइंट, आपकी चॉइस। उसके बाद अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है और डिज़ाइन आपके लिए मैटर रखता है तो बगैर सोचे समझे आप सीधा सीधा चले जाएं मैकबुक की तरफ, क्योंकि मैकबुक डिज़ाइन के मामले में दूर दूर तक पहुंचने नहीं देता विंडोज़ लैपटॉप को। चाहे वो उसका ट्रैक पैड हो, चाहे उसका कीपैड हो, चाहे उसका डिस्प्ले हो, चाहे उसके बॉडी हो, मेटल फ्रेम की कंप्लीट बॉडी है, तो डिज़ाइन के मामले में कहीं भी किसी भी, और फिर उसके साथ साथ उसका हाफ काटा हुआ एप्पल से। तो डिज़ाइन के मामले में चाहे वर्ल्ड का कोई भी विंडोज़ लैपटॉप हो, डेल हो, HP हो, लिनोवो हो, सैमसंग हो, कोई भी हो, कॉम्पैक हो, कोई भी हो, वो दूर दूर तक भी एप्पल को बीट नहीं कर सकता, एप्पल तक पहुंच भी नहीं सकता। दोस्तों, उसके बाद आ जाता कि आपका वर्क क्या है। अगर चॉइस अब तक चेंज हो चुकी है, उसके बाद अगर आपकी बजट भी आपको इजाज़त देती है, डिज़ाइन आपने पसंद कर ली, वर्क आपका क्या है। अगर आप सिंपल सा वर्क यूज़र हैं, ऑफिस वर्क है आपका, यहाँ पे एक स्टूडेंट है और सिंपल सा आपने MS ऑफिस पर काम करना है, थोड़ा बहुत यूट्यूब के वीडियोस वगैरह पर आपने अपनी स्टडी करनी है, तो आपके लिए है विंडोज़ लैपटॉप। कहीं भी किसी भी तरह से आप मैकबुक की तरफ ना जाएं। अगर आपके पास बजट इशू है और आप कम पैसों में अपना काम करना चाहते हैं तो बेस्ट इज विंडोज़ लैपटॉप, क्योंकि विंडोज़ लैपटॉप कम पैसों में, कम बजट में आपको आपकी नॉर्मल सी लाइफ में जो वर्क है वो सारा करवा देगा। लेकिन अगर वहीं पर आपके पास बजट का इशू नहीं है और आपका हैवी वर्क है, वीडियो एडिटिंग है, वीडियो डेवलपिंग है, और भी आपका हैवी वर्क है और ज़्यादा टाइम के लिए वर्किंग है, आपकी वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, तो आप बगैर सोचे समझे जाएं मैकबुक की तरफ। लेकिन वही बात आती है बजट की। अगर आपको आपकी बजट इजाज़त देती है, क्योंकि आप अगर मैकबुक की तरफ जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपका हैवी वर्क है तो आप बगैर सोचे समझे मैकबुक की तरफ जाएं। अगर आपका वर्क हैवी नहीं है, आपका वर्क नॉर्मल है, तो आप मैकबुक की तरफ ना जाएं, कभी भी ना जाएं। नॉर्मल वर्क के लिए नॉर्मल लैपटॉप, विंडोज़ लैपटॉप बेस्ट हैं। अगर आपका हैवी वर्क है, आपको कोई कितने भी बातें बता दे, लेकिन बगैर सोचे समझे आप चले जाएं मैकबुक की तरफ। अब लास्ट मेरी खुद की कंपैरिजन क्या है, मैं क्या कहना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा और मैं सीधी सी बात करूँगा, मेरे नज़दीक विंडोज़ लैपटॉप बेस्ट है, क्योंकि आप उसमें थर्ड पार्टी ऐप आराम से चला सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर उसका पैनल टूट जाए, ट्रैक पैड टूट जाए, कीबोर्ड का कोई इशू हो जाए, XYZ कुछ भी हो जाए, तो वो आप चेंज कर सकते हैं थोड़े ही पैसों में। तीसरी बात यह है कि आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि रैम मैनेजमेंट, रोम मैनेजमेंट, आगे चलकर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इजीली उसको अपग्रेड कर सकते हैं।
आप उसमें थर्ड पार्टी ऐप चला सकते हैं, यानी जुगाड़ कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास ये बहुत ज्यादा इशू होता है। पहले तो आपको लोग बातें सुना देंगे, शॉपकीपर बातें सुना देगा, लेकिन जब आप लैपटॉप लेकर प्रैक्टिकल लाइफ में डेली यूजेज में आएंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि थर्ड पार्टी ऐप और जुगाड़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। लैपटॉप मोबाइल की तरह नहीं है। लैपटॉप में जब अगर आप गेमिंग करते हैं या कोई काम करते हैं तो आपको हर मिनट में, हर सेकंड में आपको या हर रोज आपको कोई ना कोई थर्ड ऐप चाहिए जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है पेड में। तो अगर आपको जुगाड़ी कम चाहिए तो उसमें भी विंडोज बेस्ट रहता है। और जो मैक है उसके बहुत सारे अपने एक नखरे होते हैं, वो आपको बाउंड करके रखेगा, हर तरह से वो चलेगा अपनी मर्जी से। तो मेरी नज़दीक विंडोज़ बेस्ट है, गेमिंग के लिए बेस्ट है और वर्किंग के लिए भी बेस्ट है। मतलब मैं अगर खुद की चॉइस रखूं तो मैं लूँगा विंडोज़, और मैं आज भी विंडोज़ ही यूज़ कर रहा हूं। मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहा हूं, कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूं और मेरा वर्किंग क्या है और मेरे टास्क कंप्लीट करता है, तो नीचे कमेंट में मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।